नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है। अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब वोल्ट मीटर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के या किसी अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेजर करने में काम आता है। देखो प्रैक्टिकल बात यह है कि वोल्ट मीटर की ज़रूरत जनरली हमें तब पड़ती है जब हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस या रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट हों, क्योंकि अगर सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो वहाँ पे एज सच आपको वोल्ट मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 ये 3 रेजिस्टेंसेज आपके किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में है। ठीक है, और आपको ये बात भी पता है कि जब इनके अक्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और इनके थ्रू जब करंट फ्लो करेगी तो V इज इक्वल टू आई आर से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप आएगा सबके अक्रॉस। अगर V1 की बात करता हूं तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन होगा, V2 इज इक्वल टू आई आर टू होगा और V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री होगा। तो आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, मेजर करना है। ठीक है, कैलकुलेट तो हम मैथमेटिकली कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका नाम है वोल्ट मीटर और हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को रेजिस्टेंस के उस पार्ट के साथ कनेक्ट किया जो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। जैसे अगर इसकी बात करता हूँ तो ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, और वोल्ट मीटर के निगेटिव को वो रेजिस्टेंस का जो निगेटिव है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ से कनेक्ट किया, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करके ही हमारा क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। और ये रेजिस्टेंस को, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, इसका रीज़न ये है क्योंकि करंट इधर से एंटर कर रही है तो ये पोटेंशियल ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और जब इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ जो पोटेंशियल बचेगा वो कम होगा। तो ज़्यादा पोटेंशियल को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और लो पोटेंशियल को निगेटिव से, यानी कि हाई पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव से, और लो पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से। इस तरीके से आपको सोचना है रेजिस्टेंस के बारे में कि करंट एंटर करने से पहले जो पोटेंशियल है पॉइंट का वो पॉजिटिव होगा, हाइयर होगा, और जब उसके अक्रॉस उसके थ्रू करंट फ्लो हो चुकी है तो जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा, क्योंकि ड्रॉप होता है जब उसके अक्रॉस आपका उसके थ्रू करंट फ्लो कर जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वोल्ट मीटर को हमने पता कर लिया वोल्ट मीटर क्या है, ये भी पता कर लिया कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उसके अक्रॉस कनेक्ट कैसे करना है। अब हमें देखना है कि भाई जो वोल्ट मीटर है वो अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है आपके पास वो किससे बनेगा, उसके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब हमें ये देखना है कि वोल्ट मीटर के अंदर जो हिडन रेजिस्टेंस है जो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ इस वोल्ट मीटर के अंदर एक हिडन रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, हिडन रेजिस्टेंस, और जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमें ये देखना है कि उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो इसके अंदर का रेजिस्टेंस उतना अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास मान लो ये R2 है, यहाँ पे क्या है, R2 है, और यहाँ पे क्या है, एक और रेजिस्टेंस है जिसको मैं कह रहा हूँ RV, यानी कि रेजिस्टेंस किसका, वोल्ट मीटर का। तो मान लो यहाँ पे जो करंट आई आपके पास आई, तो अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा R, तो करंट कितनी इधर कितनी जाएगी, मिनिमम। यहाँ पे जो करंट जाएगी वो I मिनिमम जाएगी, और यहाँ पे आपके पास करंट अप्रोक्सीमेटली उतनी ही होगी जितनी पहले थी, I उतनी ही रहेगी, ऑलमोस्ट सेम। तो जिससे कि आपकी रीडिंग गलत नहीं आएगी, यानी कि जितना वोल्टेज ड्रॉप पहले हो रहा था R2 के अक्रॉस उतना ही अभी भी होगा, और आपका वोल्ट मीटर जो आपको वो रीडिंग सही दिखाएगा। बट अगर गलती से क्या हो गया कि हमने रेजिस्टेंस ऊपर कम रख लिया, R2 के कंपेरेबल रख लिया, तो क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि जो करंट पहले R2 में से फ्लो हो रही थी उसी का कुछ शेयर अब वोल्ट मीटर से भी फ्लो हो रहा है, तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर करंट कम होगी आपके पास, अगर करंट कम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी तो कम हो जाएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो रीडिंग आएगी फिर वो एरर नेस रीडिंग होगी।